तो दोस्तों ये कहानी है मेरे चाचा की। और उन्होंने बताया कि किस तरीके उन्होंने भूत से पीछा छुड़ाया और किस तरीके उन्हें भूत परेशान किया था। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियल घटना है जो कि मेरे चाचा ने मुझे बताया था। अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा था। चाचा ने बताया था कि खेतों में पानी लगा हुआ था, गेहूं की फसल बोई हुई थी। बाबा जी का फ़ोन आया था कि तुम चले जाओ खेतों में, मैंने पानी छोड़ दिया है और खाना खा पी करके तुम वहाँ चले जाना और देख लेना, जब पानी पूरा लग जाए खेतों में तो तुम वापस आ जाना। मेरे चाचा को जाते जाते लगभग 10 बज चुके थे रात के। जब चाचा वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट लाइट रही और फिर लाइट चली गई। लाइट जब चली गई तो बोर बंद हो गई थी। तो चाचा ने सोचा चलो ठीक है, देख लेते हैं थोड़ी देर की लाइट आती है नहीं आती। यदि नहीं आएगी रात में तो फिर कल दिन में लगा लिया जाएगा। इतना कहकर वो लगभग वहाँ पर आधे घंटे बने रहे। लगभग जैसे ही 11 बजने वाला था वैसे ही लाइट आ गई। लाइट आई तो चाचा ने फ़ोन किया मशीन वाले को, क्योंकि 11 बज चुके थे। उन्होंने सोचा शायद मशीन वाला सो गया होगा। उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि भैया लाइट आ गई है, बोर चालू कर दो। उन्होंने बोर चालू कर दिया, पानी आने लगा खेत में। और फिर से मेरे चाचा ने कहा कि एक बार मैं देख लूँ घूम करके कितना पानी बचा हुआ है। जैसे ही गांव में है ना दोस्तों, गांव में मेड़ बना करती हैं। जो खेत मान लो जैसे एक खेत तुम्हारा है एक खेत दूसरे का, तो उस खेत के बीच में जो लाइन पड़ी होती है मिट्टी की ऊंची ऊंची, उसे मेड़ बोलते हैं। उसी मेड़ से घूमकर जाने लगे कि देख लेते हैं कि कितना पानी बचा हुआ है। जब मेरे चाचा ने बताया था कि जब मैं एक मेड़ से दूसरे मेड़ चला गया था तो जहाँ से पानी का पाइप आ रहा था, मतलब जहाँ से जिस पाइप से पानी आ रहा था वहीं पर पास में मुझे कुछ ऐसी छाया दिखी कि जैसे वो पानी में कुछ छपर 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 छप छप की मतलब आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक छाया की तरीके कुछ ऐसा दिख रहा है। उन्होंने सोचा कि वो मन मन में थोड़ा थोड़ा डर गए, लेकिन हमारे चाचा जो है तो बहादुर बहुत थे। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है देखते हैं कि कौन है। जब वो पास में पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था। उन्होंने कहा अरे यार, अभी तो मुझे कुछ छाया दिख रही थी और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस तरीके ये गायब हो गई। चाचा ने कहा कि चलो ठीक है, शायद भ्रम होगा। उन्होंने मुझसे ऐसे ही बताया था कि इस तरीके हुआ था मेरे साथ, और वही रियल घटना मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हो गया होगा, मेरे मन का भ्रम हो गया होगा। चाचा थोड़ी देर रुके रहे और फिर उन्हें दूर से एक जीव की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे कि जो गांव में जिसे गाय के बछड़ा को जब बड़ा हो जाता है उसे सांड बोलते हैं, तो उस जैसे का कुछ उन्हें दिखने लगा। बैल जैसे का कुछ दिखने लगा, काला काला और हल्का, आधा काला था आधा सफ़ेद था। ऐसे वो कुछ बता रहे थे कि आधा काला और आधा सफ़ेद था। उनके पास कुछ नहीं थी। गांव में जो दोस्त होते हैं ना लोग, वो कुछ लेकर नहीं जाते, अपने साथ बस एक लाठी लिए रहते हैं, जो कि एक डंडा बांस का डंडा होता है, उसी को लाठी बोलते हैं। ठोस बांस होता है उसी को कहते हैं, और वही वो अपने साथ ले। उन्होंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, जब पास आएगा तो मार कर भगा देंगे, वरना हमसे क्या लेना देना। थोड़ी देर वो देखते रहे कि वो जो सांड दिख रहा था वो खेत के उस मेड़ पर खड़ा था, और वहीं से जो है तो वो मतलब अपनी आवाज़ निकाल रहा था। तो मेरे चाचा ने कहा कि यार ये कहीं आ ना जाए, और मान लो मैं लाठी रख दूं और पानी वानी लगाने लगूं, खेत में घुस चला जाऊं और ये आकर मुझे मार न दे। मेरे चाचा ने कहा कि चलो इसको थोड़ा भगा कर आते हैं, दूर भगा कर आते हैं खेत से, और यदि आ जाएगा तो चर और भी लेगा, जो गेहूँ की फसल बोई थी उसे खा लेगा। मेरे चाचा जब लाठी लेकर गए थे, उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ नहीं था। उनके दिमाग में थोड़ी थोड़ी शंका होने लगी, अरे ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी मुझे दिख रहा था और ऐसा कुछ। वो उनके दिमाग में एक बात गूंजने लगी कि हो ना हो रात का समय है, मैं यहाँ पर अकेले हूँ और कुछ बुरी चीज़ ज़रूर है। उन्होंने सोचा कि हो ना हो जल्दी से मैं खेत में पानी लगा लूं और चला जाऊं। लेकिन जितना रात हो रही थी, जितना टाइम ज़्यादा हो रहा था, उतनी ही वो चीज़ और भयानक। कभी बैल बन जाता था, कभी पेड़ बनकर सामने आ जाता था, कभी कभी कोई पानी पर छपर छपर करने लगता था। मेरे चाचा ने कहा कि चलो ठीक है, पानी तो चल ही रहा है, मैं जा रहा हूँ घर, और हो ना हो मैं यहाँ पर अकेले हूँ, कोई अनहोनी हो जाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं खेत से बाहर निकला और रोड में चलने लगा, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और
आवाज़ उसके पैरों की आ रही थी, खट खट की आवाज़ आ रही थी। मैंने मतलब उन्होंने कहा कि मुझे घर के लोगों ने बताया था कि कोई चीज़ अगर इस तरीके की हो मतलब और तो उसको मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं मुड़ा और मैं चलते ही जा रहा था तो खट खट की ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। उन्होंने कहा कि ये लगभग मुझे घर से जो खेत था वो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर के आसपास था। उन्होंने कहा खेत से लगभग 1.5 किलोमीटर, मतलब गांव में घरों के मतलब जो घर होते हैं गांव से थोड़ी दूर, मतलब एक उस तरीके का जगह होती है, वहाँ तक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। और इसके बाद जब कहते हैं गांव में मैं मतलब घुस आया तो फिर मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। और जब वो घर आए तो उन्होंने अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने कहा कि शायद हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो। और कुछ लोगों ने बताया कि हाँ वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था, एक आदमी को वहाँ पर जलाया गया था, इस तरीके कुछ उन्होंने बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, खाना खाना हो तो खा लो वरना सो जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं लगी है। और इतना कहकर वो जो है तो सोने के लिए चले गए। जब वो सो गए तो सुबह जब घर के लोग उठे तो उन्हें एकदम से बहुत भयानक बुखार चढ़ा हुआ था। जब बुखार चढ़ा हुआ था तो लोग उसके जो घर के हमारे चाचा चाची और दादा दादी थे वो पास आए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, तुम्हें बुखार है, हो ना हो तुम रात के डर गए होगे। और बस उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों ने मतलब जो गांव में होता है ना उस तरीके का, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत करवाया और उसी तरीके जो है तो हमें मतलब गोली वोली दवा खिलाई और फिर मेरा जो है तो ठीक हो गया था। तो इस तरीके दोस्तों उन्होंने बताया था मेरे चाचा ने कि किस तरीके एक भूत ने उनका पीछा किया और किस तरीके डरा रहा था। तो दोस्तों ये एक रियल कहानी है जो कि मेरे चाचा ने मुझे सुनाई थी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर शाम 7:30 बजे हम मिलते हैं यहाँ पर एक नए रियल डर के साथ।